भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगता है कि नरेंद्र मोदी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। नरेंद्र मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे ये हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप पिछले सुब्रमण्यम स्वामी के कई ट्वीट्स देखिए, लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आते हैं। ऐसे नजर आते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता ना हो बल्कि विपक्ष के नेता हो। विपक्ष और सुब्रमण्यम स्वामी की भाषा लगभग सिमिलर सी दिखाई देने लगी है। कभी डोनाल्ड ट्रंप के मामले पे उन्हें घेरते हैं, कभी गौतम अडानी के मामले पर, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज उन्होंने कह दिया कि कुर्सी से उतर जाइए, आपका समय पूरा हो चुका है, देश आपसे त्रस्त हो चुका है और आप ना तो देश को ढंग से चला पा रहे हैं, इकोनॉमी को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने मानो रेंगने लगे हैं। विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेंगने लगे हैं। यह बात कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी को नरेंद्र मोदी का आदर करना चाहिए। सीनियर लीडर हैं भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी आने वाले सितंबर में 17 सितंबर को 75 साल के पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की माने तो फिर 75 साल के बाद कोई भी पदाधिकारी, सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति पद पर नहीं रह सकता है, उसे रिटायर होना होगा। क्या नरेंद्र मोदी आने वाले सितंबर में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए हुए नियम के अंतर्गत आएंगे और उसको स्वीकार करेंगे और पद छोड़ देंगे? सुब्रमण्यम स्वामी ट्विटर पर पोस्ट लिखते हुए कहते हैं, Modi must go from his PM Gaddi because his conduct unbecoming of Prime Minister, who last year gave away thousands of India's undisputed land to China, weakened our democracy, crawling before US President Donald Trump. हिंदी तर्जुमा आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री के पद पर रहने लायक नहीं बचे हैं। उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं था, चाइना का कोई अधिकार नहीं था, वो चाइना को दे दी। भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने घुटनों के बल चलने लगे, रेंगने लगे। ऐसा क्यों वे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पिछले टर्म के बाद, यानी कि 2019 के टर्म के बाद सरकार में हिस्सा नहीं दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ये जाहिर सी बात है कि उम्मीद कर रहे होंगे सरकार में उनको हिस्सा बनाया जाएगा, कोई जरूरी मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के करीबियों को मंत्रालय मिले, अमित शाह ने मंत्रालय बांटे, लेकिन अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी को ना, या फिर उनके परिवार के किसी व्यक्ति को कोई मंत्रालय मिला है, कोई जरूरी पद मिला है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी कोई संगठन का पद सुब्रमण्यम स्वामी के पास अब नहीं है, ना ही उनके बेटे के पास है। कहा यह जा रहा था कि वे अपने बेटे को पार्टी में जगह देने की मांग कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो है वो वंशवाद को प्रमोट नहीं करती है साहब। हां, अलग अलग नेताओं के बेटों को सालों को टिकट बांट देती है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को इस कोटे में कोई टिकट नहीं मिली, ना उनको ना ही इनके बेटे को। इसलिए शायद इतनी नाराजगी सामने आ रही है। दूसरी नाराजगी और इनके बढ़ते हुए आक्रोश का कारण यह भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है। जो आप इस वक्त स्क्रीन पर एक ग्राफिक देख रहे हैं, वो आज तक का ग्राफिक है और उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पॉपुलर नेता इस वक्त अमित शाह उभर कर सामने आ रहे हैं 26.8% वोटों के साथ। नरेंद्र मोदी 25.3% वोटों के साथ वे नरेंद्र मोदी से आगे चल रहे हैं, और नितिन गडकरी 14.6%, राजनाथ सिंह 5.5% और शिवराज सिंह चौहान, जिनको साइडलाइन कर दिया गया, मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, वे भी 3.2% की लोकप्रियता रखते हैं। 75 के साल के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश शायद भाजपा में चल ही रही होगी। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी का यह ट्वीट, यह हमला लगातार नरेंद्र मोदी पर जारी है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।